ओके, लैमिस थियरम मतलब ऐसा ऐसा पूछते नहीं है स्पेसिफिकली कि सॉल्व दिस बाय लैमिस थियरम, वो हमको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन लैमिस थियरम से सॉल्व हो सकता है क्या, मतलब यहाँ का पार्ट, ऐसे क्वेश्चंस में पार्ट्स भी होते हैं, अच्छा ये पार्ट को हम लैमिस थियरम से सॉल्व कर सकते हैं, ये पार्ट को हम लैमिस थियरम से नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये एक मतलब इससे इजीली कैलकुलेशन हो जाता है ना, तो इसमें मतलब एफ एक्स कैलकुलेट करो, एफ वाई कैलकुलेट करो, यहाँ पर लैमिस थियरम से फट से आंसर निकल सकता है। तो लैमिस थ्योरम क्या होता है? लैमिस थ्योरम में हम यूज करते हैं तीन फोर्सेस, मतलब सॉरी यूज करते बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, मतलब लैमिस थ्योरम में क्या होता है, थ्री फोर्सेस आर रिक्वायर्ड थ्री फोर्सेस शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, फोर्सेस, क्या हो रहा है, फोर्सेस शुड बी प्रेजेंट, मतलब यही है लैमिस थ्योरम। रिजल्टेंट निकालने का एक और मेथड हो गया, जैसे ये इक्विलिब्रियम मेथड हो गया, मतलब एफ एक्स और एफ वाई को जीरो करके भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर एफ एक्स ढूंढो, एफ वाई ढूंढो, फिर रिजल्टेंट ढूंढो, तो ये ऐसे ही तीन फोर्सेस का अगर आपको दिख रहा है फोर्सेस, तो ये वो कर सकते हैं। शुड बी कॉन्करेंट, फिर आता है पुश और पुल। मैं आपको समझाती हूँ, ये तीन कंडीशंस फॉलो होनी ही चाहिए, तभी हम लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तभी इनके बीच में एंगल बीटा, इनके बीच में एंगल गैमा, ठीक है। ये F1, F2, F3, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है F1 साइन गैमा इक्वल्स टू F2 साइन अल्फा, मतलब ये फोर्स है, उनके जो मतलब F2 के बारे में लिखा है तो F3 और F1 के बीच में जो एंगल है उसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा F1 साइन, F1 लिख रहे हैं तो F1 के डिनोमिनेटर में F2 और F3 के बीच में जो एंगल होगा जो कि है गैमा, वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। सॉरी, F1 मैंने लिख दिया था, वापस से क्यों लिख रही हूँ, F3 लिख रहे हैं, F3 के बारे में लिख रहे हैं, तो F1 और F2 के बीच में जो एंगल होगा वो लेंगे हम, तो F1 और F2 के बीच में एंगल बीटा, तो F1 साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला है। इसके भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम एक पूरा प्रॉपर जो हमने रिजोल्यूशन और रिजल्टेंट देखा उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर करना है रिजॉल्व, सारे इंक्लाइन फोर्सेस को हम सबसे पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो है वेक्टर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ऐसे रिजॉल्व होगा और ऐसे रिजॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 80 साइन 78 डिग्री, क्योंकि इसने जो एंगल है वो अपना हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तो इसलिए हम इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे। फिर उसके लिए हो जाएगा 80 cos 78 डिग्री, ठीक है। फिर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किधर जा रहा है,
ये वेक्टर है पुश फोर्स, पुश पुश वाला वेक्टर है, ऐसा होगा। और ये ऐसे, मतलब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में है बट ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 cos 60 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 100 sin 60 डिग्री। ये जो होगा माइनस होगा, लेफ्ट में जा रहा है ना, लेफ्ट और नीचे जो भी वेक्टर्स जाएंगे उनको नेगेटिव साइन लेना। फिर अभी ये जो वेक्टर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा 160 साइन 40 डिग्री माइनस 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 160 कॉस 40 डिग्री। ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो टेढ़ा बन गया, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, मत दे। फिर ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो y कंपोनेंट है वो होता है नेगेटिव और x कंपोनेंट होता है पॉजिटिव, तो इसलिए हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या होगा 200 साइन 30 डिग्री और इसका ये होगा 200 कॉस 30 डिग्री। क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है, जो थीटा है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो वर्टिकल में आएगा कॉस कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल में कॉस कंपोनेंट नहीं आएगा। आप ये याद रख लो, जिसका एंगल होता है नहीं, जिसके, रुको, so the winner takes it all and the loser, आप ये याद रख लो, जिसके पास एंगल उसके पास कॉस। आप ये चीज याद रखो, जिसके पास एंगल उसके पास कॉस। वे ये तो वही बात हुई ना, जिसके पास जॉब उसके पास, आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है। फिर अब हम यहाँ पर क्या बोला है, रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट एंगल, तो उसके लिए सबसे पहले हमको एफ एक्स और एफ वाई ढूंढना है। तो एफ एक्स लिखते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स, अज्यूमिंग अज्यूमिंग दैट राइटवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव। तो ये ऐसा एक नोटेशन है, वो भी करना होता है एग्जाम में, मतलब आप करोगे तो अच्छा दिखेगा, बस बाकी इतना कुछ नहीं। फिर अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है 80 कॉस 78 डिग्री प्लस 20 न्यूटन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना 20 डिग्री, बस हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन फोर्सेस को ही रिजॉल्व करते हैं, ये याद रखने वाली बात है। फिर उसके बाद आएगा माइनस 200 साइन 30 डिग्री, ये नहीं सॉरी सॉरी प्लस प्लस, हाँ इस साइड जा रहा है ना। फिर उसके बाद आएगा माइनस 160 कॉस 40 डिग्री, फिर आएगा -100 cos 60। बस इतने ही फोर्सेस है, मतलब कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, बट एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और 4 इंक्लाइंड है, तो 4 इंक्लाइंड है तो उनके कंपोनेंट्स और एक। फिर उसके बाद हम करेंगे एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई assuming that upward forces are positive, equals 40 plus 80 साइन 78 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा -200 कॉस 30 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा +100 साइन 60 डिग्री, फिर आएगा -160 साइन 40 डिग्री,
ठीक है। अभी इनको हमको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेटर से ये सबको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं एक और वीडियो बनाती हूँ, उसके अंदर इसको यही सम को, सेम सम को कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना रहेगा, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, वो पूरा आपको मैं बता दूंगी, तो आप वो वीडियो देखना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, कौन से फॉर्मूला लगाने। इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ वाई बाय समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये अगर आपको आता है सॉल्व करने तो आप कर लो खुद से सॉल्व और आंसर कमेंट करना। बाकी जिनको नहीं आता है उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाती हूँ, ये पूरा कैसे सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, आपको दिखाती हूँ कैसे यूज करना होता है, ये सब कैसे टाइप करके आंसर कैसे निकालना होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।